अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, देन सिंगल हो, देन फिर डबल हो, उसमें क्या होगी कॉन्जुगेशन। फर्स्ट इसकी क्या पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, वो हमारे पास है जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड हो, देन सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास है जिसमें डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन लास्ट में क्या हो, उसमें नेगेटिव चार्ज भी हो। तो जो फोर्थ लास्ट पॉसिबिलिटी है कॉन्जुगेशन के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चार पॉसिबिलिटी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हुई तो उसका मतलब क्या है, उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब ये नीचे कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर दी हुई है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें कि हमारे पास, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डबल बॉन्ड है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डबल बॉन्ड है। देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड है और लास्ट पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब चार्ज भी है, मतलब इसमें क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखें, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, देन सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है और लास्ट पे पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। सेकेंड कंपाउंड में देखें, जो मतलब कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें देखें कि उसमें भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी है, सेकंड उसमें सिंगल बॉन्ड है, थर्ड क्या है, फिर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये इस कंपाउंड में सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारे पास है, इसमें कॉन्जुगेशन है। थर्ड में देखें, थर्ड में हमारे पास क्या है, उसमें भी जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें भी हमारे पास क्या है, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है और लास्ट में नेगेटिव चार्ज भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। लास्ट में देखें उसमें क्या है, उसमें हमारे पास देखें कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, एन के ऊपर जो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ उतर रही हैं ना, किसके लिए, कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जुगेशन की मतलब जो पॉसिबिलिटी है उस पर ये जो थर्ड लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, बल्कि ये चारों जो स्ट्रक्चर है वो पूरी उतर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन चारों कंपाउंड जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब चलते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक हो। ठीक है, इस तरह जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है ना, ये देखें क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होने चाहिए। देन वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड मतलब इनमें क्या कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। और लास्ट पे क्या है, वो प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, 2D शेप होनी चाहिए, मतलब sp2 और कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास एरोमेटिक भी होंगे और एंटी एरोमेटिक भी होंगे। अब चलते हैं नॉट या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पे। वैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ना तो साइक्लिक होते हैं, ना कॉन्जुगेटेड होते हैं और ना ही प्लेनर होते हैं। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें से हम देखते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट में देखें, अब फर्स्ट कंपाउंड के स्ट्रक्चर में देखें, उसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपाउंड हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। सेकंड में देखें ये उसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड में है, मतलब देखें डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारे कैटेगरी में आ गया, एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। सेकंड कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखें, उसमें कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास साइक्लिक है। ठीक है, सेकंड देखें उसमें कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है और ये साइक्लिक भी है। तो किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा एरोमेटिक भी है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी है। आगे थर्ड वाला कंपाउंड देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी, मतलब जो कॉन्जुगेशन पूरी तरती है वो तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल, कॉन्जुगेशन तो है नहीं। देन इसमें साइक्लिक भी नहीं है, ना ही ये कॉन्जुगेशन इसमें है, ना ही ये साइक्लिक है। तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो होगी। ठीक है, फोर्थ लास्ट वाला देखिए, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर दी है कंपाउंड की, वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है। सेकंड क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड है, सिंगल फिर सिंगल। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा देखें, दूसरे में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिर डबल होना चाहिए सिंगल फिर नेगेटिव, वो भी नहीं है। फिर डबल बॉन्ड सिंगल और नॉन पेयर होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड है, हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।